Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see the practice set 3.4 of the chapter Arithmetic Progression. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 1st Jan 2016 Sanika decides to save ₹10, ₹11 on second day, ₹12 on third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016 what would be her total saving? तो क्या है, सानिका एक लड़की है और वो लड़की फर्स्ट डे मतलब 1 Jan 2016 को मतलब 1 Jan को कितने रुपीज़ सेव करती है? 10 रुपीज़. 2 Jan को कितने रुपीज़ सेव करती है? 11 रुपीज़. 3rd Jan को कितने रुपीज़ सेव करती है? 12 रुपीज़. तो वो ऐसी सेव करती है और हमें पूछा है 31st December 2016 मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग. तो पूरे साल में, एक साल में कितने रुपीज़ सेव किया है सानिका ने, ये हमें कैलकुलेट करना है. अब ईयर 2016 ये क्या है? लीप ईयर है. तो क्या है, 2016 इज़ अ लीप ईयर. देयरफॉर लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 360 डेज. अगर नॉर्मल ईयर है तो उसमें 365 डेज रहते हैं. अगर लीप ईयर है तो एक डे इंक्रीज होता है. तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? 366. अब क्या है, तो सानिका 1st Jan को कितने रुपीज़ सेव करती है? 10 रुपीज़. तो मैं लिखता हूँ 10. हमें क्या करना है, हमें ईएपी का सीक्वेंस चाहिए. वो सीक्वेंस अगर हमें मिल जाता है तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो 1st Jan 2016 को 10 रुपीज़ सेव करती है तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 10. 2nd Jan को कितने रुपीज़ सेव करती है? 11. 3rd डे 12 एंड सो ऑन. तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस. अब हमें क्या करना है, टोटल 366 डेज में कितने रुपीज़ सेव करती है. इसका मतलब क्या है, हमें जो कुछ भी 366 डेज की सेविंग है वो अगर कैलकुलेट करनी है तो हमें एडिशन करना होगा. मतलब सपोज ये फर्स्ट डे की सेविंग, ये सेकेंड डे की सेविंग और ये थर्ड डे की सेविंग, अगर 3 ही दिन में अगर कितने रुपीज़ उन सानिका ने सेव किया है ये कैलकुलेट करना है तो 3 दिन का जो सेविंग है उसकी एडिशन करनी है. तो ये 10 + 11 + 12 एक कितना हो जाएगा? 33. मतलब 3 दिन में 33. ये 33 आंसर कैसा आया? तो हमने क्या किया, 3 दिन की सेविंग की एडिशन की. इसका मतलब सम करना है तो हमें सम का फॉर्मूला यूज़ करना है. तो उसके लिए ये चाहिए. तो ये मतलब क्या, फर्स्ट टर्म कितना है? 10. अब डी मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस. तो 11 - 10 या 12 - 11 कितना है? 1. अब हमें चाहिए एन मतलब क्या है? टोटल टर्म्स या टोटल नंबर ऑफ डेज. इस एग्जाम्पल में क्या है? टोटल नंबर ऑफ डेज. तो एन हो गया 366. अब हमें क्या करना है, S366 कैलकुलेट करना है. S366 इज इक्वल टू 366 डेज की सेविंग की एडिशन करनी है हमें. ठीक है, तो हमारा आंसर मिल जाता है. देयरफॉर SN का फॉर्मूला यूज करते हैं. SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं. तो एन की वैल्यू क्या है? 366 इज इक्वल टू एन, एक बार फिर से 366 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू ये. तो ए की वैल्यू क्या है? 10. तो ये 2 इंटू 10 प्लस एन की वैल्यू 366 - 1 इंटू डी क्या है? 1. देयरफॉर S366 इज इक्वल टू, अगर यहाँ डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 183 इंटू 20 प्लस ये क्या हो जाएगा? 365 इंटू 1 365. अब ये S366 इज इक्वल टू 183 इंटू ये एडिशन हो जाएगी 385. अगर हम ये लोग ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा S36 इज इक्वल टू 70,455. तो सानिका एक साल में कितने रुपीज़ सेव करेगी? 70,455 रुपीज़. देयरफॉर सानिका सेव्स रुपीज़ 70,455 रुपीज़. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, मैन बोरोज
₹8,000 and agrees to repay with a total interest of ₹1,360 in 12 monthly installment, each installment being less than the preceding one by ₹40. Find the amount of the first and last installment. एक इंसान है, उसने ₹8,000 क्या किया है, उधार लिया है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। और अगर वो उधार लिया है तो वो वापस करना है, मतलब ₹8,000 उसको वापस करना है बाद में, और उसका इंटरेस्ट हो जाता है 1,360। अब ये टोटल रुपीज़ उसको कितना वापस देना है, तो ये 8,000 प्लस 1,360 मतलब 9,360 रुपीज़ उसको वापस करना है। कितने इंस्टॉलमेंट में, 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं एग्जाम्पल को। अ मैन बोरोज ₹8,000। अब टोटल इंटरेस्ट कितना है, तो टोटल इंटरेस्ट इज ₹1,360। अब क्या करते हैं हम लोग, अमाउंट, वो इंसान वापस कितनी अमाउंट देने वाला है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। पी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब कितना उस इंसान ने कितने रुपीज़ लिए हैं, तो कितने रुपीज़ लिए 8,000, या उसके पास कितने रुपीज़ है 8,000, और इंटरेस्ट कितना है 1,360। तो इनके एडिशन करते हैं, ये इज इक्वल टू पी क्या है 8,000 प्लस आई क्या है 1,360। अब अमाउंट कितनी हो गई 9,360। अब ये क्या करना है, इतनी अमाउंट वापस करनी है, कितने इंस्टॉलमेंट में, 12 इंस्टॉलमेंट में। अब क्या करना है, 12 इंस्टॉलमेंट की एडिशन कितनी आनी चाहिए, 9,360। इसका मतलब एडिशन मतलब क्या है, सम, कितने इंस्टॉलमेंट में, 12 इंस्टॉलमेंट में। तो येस 12 इज इक्वल टू क्या है 9,360। ठीक है, तो एन हमें मिल गया, एन इज इक्वल टू क्या है 12। ठीक है, एन मतलब टोटल इंस्टॉलमेंट, 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, और ये क्या है, तो 12 मंथली इंस्टॉलमेंट की एडिशन कितनी होनी चाहिए 9,360। अब हमें चाहिए डी, तो वहाँ एग्जाम्पल में ऐसा लिखा है, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40। इसका मतलब क्या है, सपोज हम कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है ₹100 है, तो सेकेंड क्या है, तो 40 रुपीज़ से क्या है लेस है, मतलब अगर सपोज हम 1,000 लेते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,000 है, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगी 960, 40 रुपीज़ लेस। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगी 920 रुपीज़। इसका मतलब 40 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर हमें डी निकालना है तो डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा 960 माइनस 1,000। अब ये d इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -40। इसका मतलब हमें जो d मिलने वाला है वो d क्या है -40, लेकिन हमारा इंस्टॉलमेंट ये नहीं है, हमने कंसिडर किया है, तो ये इंस्टॉलमेंट नहीं है। तो d क्या मिल गया, d इज इक्वल टू -40। अब हम कैलकुलेट करना है हमें फर्स्ट टर्म, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब ये कैलकुलेट करना है, एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब T12। ठीक है, लास्ट मतलब 12th इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब हम कैलकुलेट करते हैं, हमें s पता है S12, तो Sn का फॉर्मूला फर्स्ट यूज़ करते हैं, तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की वैल्यू पता है 12 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a, ये हमें पता नहीं है, n क्या है 12, तो 12 - 1 कितना हो जाएगा 11 इंटू डी क्या है -40। अब ये S12 की वैल्यू हमें पता है 9,360 इज इक्वल टू 12/2 क्या हो जाएगा 6 इंटू 2a, ये प्लस माइनस 11 इंटू 40, ये हो जाएगा 440। अब ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 9,360 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2a माइनस 440। अब ये 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2a माइनस 440 डिग्री इज इक्वल टू, ये डिवाइड करने के बाद आएगा 1560। अब ये 440 यहाँ माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 2a इज इक्वल टू 1560 प्लस 440।
तो ये कितना आएगा, 2a इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 2000। तो ये कितना आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 1000। ये मतलब क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये मतलब क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 रुपीज़। अब हमें कैलकुलेट करना है लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब TN कैलकुलेट करना है। अगर TN कैलकुलेट करना है तो TN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो TN का फॉर्मूला क्या है, TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो TN मतलब 12 इज इक्वल टू, ये क्या है 1000 प्लस N क्या है 12, 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा 11 इंटू, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 11 इंटू 40 हो जाएगा 440। देयरफॉर T12 इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर आएगा 560। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या है 560 रुपीज़ एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है 1000 रुपीज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड ₹5000, in the second year ₹7000, in the third year ₹9000 and so on. Find the total amount that he invested in 12 years. अब हमें क्या चाहिए, हमें एक सीक्वेंस चाहिए। अगर सीक्वेंस हमें मिलता है तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप पहले सीक्वेंस तैयार करते हैं। सचिन इन्वेस्टेड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। अब फर्स्ट ईयर में कितने रुपीज़ इन्वेस्ट करता है, तो फर्स्ट ईयर में 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया। सेकेंड ईयर में कितना इन्वेस्ट किया, ₹7000। थर्ड ईयर में कितना किया, 9000 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट ईयर है ये सेकेंड ईयर की इन्वेस्टमेंट और ये थर्ड ईयर की इन्वेस्टमेंट। ऐसे कितने ईयर्स, कितने साल वो इन्वेस्ट करता है, 12 ईयर्स। तो हमें सीक्वेंस मिला है तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म है 5000। डी कैलकुलेट करते हैं, डी मतलब डिफरेंस, 7 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 2000। अब एन कैलकुलेट करते हैं, तो एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो ईयर्स कितने हैं, 12 ईयर की सेविंग हमें कैलकुलेट करनी है, मतलब S12 हमें कैलकुलेट करना है। तो SN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n मतलब 12 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 इंटू ये मतलब 5000 प्लस n माइनस 1, तो n कितना है 12, 12 माइनस 1 ये हो जाएगा 11 इंटू डी मतलब 2000। अब ये कैलकुलेट करते हैं, S12 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 6 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 5000 10000 प्लस 11 इंटू 2000 22,000। अब ये S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 10,000 प्लस 22,000 ये हो जाएगा 32,000। अब S12 इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 1,92,000 रुपीज़। Therefore, Sachin invested rupees 1,92,000 in 12 years in National Saving Certificate Scheme. Next example है, there is an auditorium with 27 rows of seats. There are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row, 24 seats in the third row and so on. Find the number of seats in the 15th row and also find how many total seats are there in the auditorium. तो क्वेश्चन बहुत इजी है। अब क्या है, एक ऑडिटोरियम है और ऑडिटोरियम में 27 रोज है। तो फर्स्ट रो में कितने सीट्स है, तो फर्स्ट रो में टोटल 20 सीट्स है। अब सेकेंड रो में कितने सीट्स है, तो वो 22 सीट्स है। थर्ड रो में 24 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है कि उधर क्वेश्चन दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो, मतलब 15th रो में कितने सीट्स है ये हमें कैलकुलेट करना है। मतलब हमें T15 कैलकुलेट करना है। और बाद में क्वेश्चन है, also फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। तो ऑडिटोरियम में टोटल 27 रोज है, उस 27 रोज में
टोटल कितने सीट्स है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो ये इज इक्वल टू 20, डी इज इक्वल टू हो जाएगा 22 माइनस 22 और हमें मिल जाएगा ए एन डी। अब हमें कैलकुलेट करना है T15 और बाद में S27। 27 रो में कितने सीट्स है मतलब हमें एडिशन करनी होगी, तो यस का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। अब पहले T15 कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर T15 एन क्या हो जाएगा 15। अब हम Tn का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो Tn मतलब 15 इज इक्वल टू ये प्लस एन की वैल्यू 15 माइनस 1 ये हो जाएगा 14 इंटू डी क्या है 2। अब T15 इज इक्वल टू ये की वैल्यू है 20 प्लस 14 इंटू 2 क्या हो जाएगा 28। तो T15 इज इक्वल टू एडिशन करने के बाद आंसर आएगा 48। तो 15th रो में कितनी सीट्स हैं 48। अब हमें कैलकुलेट करना है S27। फॉर S27 एन कितना हो जाएगा 27। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज, तो रोज है 27। अब हमें एस एन का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन की वैल्यू है 27 इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a की वैल्यू है 20 प्लस एन मतलब 27 माइनस 1 हो जाएगा 26 इंटू डी। तो डी क्या है 2। अब ये कैलकुलेट करते हैं। S27 इज इक्वल टू 27 को 2 से डिवाइड नहीं होता है तो ये एज इट इज़ रखेंगे 27 डिवाइड बाई 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा 26 इंटू 2, तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 52। अब इनके एडिशन करेंगे तो S27 इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 2 इंटू 92। अब 2 से अगर डिवाइड करते हैं 92 को तो ये हो जाता है 46। तो S27 इज इक्वल टू 27 इंटू 46। फाइनल आंसर आ जाएगा 1242 सीट्स इन द ऑडिटोरियम। Therefore, there are 48 seats in the 15th row and 1242 seats in the auditorium. Next question है, Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. All readings were in AP. The sum of temperatures of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than sum of temperatures of Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature on the other 5 days. अब ये कारगिल हमें पता है तो जम्मू कश्मीर में उसका टेम्परेचर दिया है। कितने दिन का टेम्परेचर दिया है तो मंडे टू सैटरडे मतलब 6 दिन का टेम्परेचर हमें दिया है। तो क्या करेंगे हम लोग, और वो जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या है एपी में है, वो जो रीडिंग है वो रीडिंग एपी में है। अब पूरे वीक में मतलब 6 दिन का टेम्परेचर दिया है तो हम लोग 6 दिन का टेम्परेचर हम लोग कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास डेज हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब हमारे पास 6 डेज हैं तो हमारे पास टेम्परेचर भी कितने होने चाहिए 6 होने चाहिए, और वो सब क्या है एपी में। इसका मतलब हमें चाहिए 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। तो 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी हम लोग क्या लेंगे, तो सपोज ये मंडे का टेम्परेचर है तो वो लेंगे हम ए माइनस 2D, ट्यूसडे का होगा ए माइनस डी, वेडनेसडे का होगा ये, थर्सडे का होगा ए प्लस डी, फ्राइडे का टेम्परेचर होगा ए प्लस 2D और सैटरडे का होगा ए प्लस 3D। अगर 6 डेज है तो हमारे पास क्या होने चाहिए 6 टेम्परेचर्स होने चाहिए, और वो भी एपी। तो ये मंडे के बाद ट्यूसडे है, इसका मतलब क्या, ये कॉन्जिक्यूटिव डेज है। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव डेज है, तो हमें भी चाहिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। तो ये है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। अब उन्होंने कंडीशन दिया है, तो कंडीशन क्या दिया है, तो मंडे द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, मतलब मंडे का टेम्परेचर प्लस
सैटरडे का टेम्परेचर, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज, मतलब इज इक्वल टू आएगा वॉज 50 डिग्री सेल्सियस मोर देन, सॉरी 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन, 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन मतलब प्लस, कितना, किससे ज़्यादा है, सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे मतलब क्या हो जाएगा यहाँ, ट्यूसडे प्लस सैटरडे। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। अब हमें मंडे का टेम्परेचर पता है, क्या है, ये -2D, प्लस सैटरडे का भी टेम्परेचर पता है, A + 3D इज इक्वल टू 5 प्लस ट्यूसडे, तो ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या है, ये -D प्लस सैटरडे का टेम्परेचर A + 3D। अब ये कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो ये प्लस ये और ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस ये यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या रहा यहाँ, -2D प्लस 3D इज इक्वल टू 5 -D प्लस 3D। अब यह कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा, अब ये देखो ये 3D और ये 3D भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये -2D, ये D यहाँ माइनस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस D इज इक्वल टू यहाँ रह गया 5। तो ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर आएगा -D इज इक्वल टू 5, देयरफॉर D इज इक्वल टू -5। D मतलब क्या है, डिफरेंस मिल गया हमें, D इज इक्वल टू 5। अब उन्होंने दिया है टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज कितना है, -30 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या है हमारे पास, ये, तो हमें A मिल गया, ये इज इक्वल टू कितना हो गया -30। अब A मिला है, D मिला है, तो हम लोग मंडे का टेम्परेचर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो मंडे का टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ऑफ मंडे इज इक्वल टू ये -2D, तो ये क्या है -30 -2 इंटू D क्या है -5, तो ये हो जाएगा -30 प्लस 10, ये आएगा -20 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही हम लोग ट्यूसडे का कैलकुलेट करते हैं, तो ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या है, A -D, तो ये कितना आएगा, ये मतलब -30 माइनस D मतलब -5, तो ये हो जाएगा -30, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो ये आएगा -25 डिग्री सेल्सियस। अब हमें कैलकुलेट करना है वेडनेसडे का, लेकिन वेडनेसडे का दिया हुआ है, हम लोग यह लिखेंगे, फिर भी वेडनेसडे का टेम्परेचर ये है और ये कितना है -30 डिग्री सेल्सियस। अब वेडनेसडे के बाद थर्सडे, तो ट्यूसडे का टेम्परेचर, सॉरी थर्सडे का टेम्परेचर है A + D, तो ये की वैल्यू है -30 प्लस D की वैल्यू है -5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -30 -5, इसका मतलब -35 डिग्री सेल्सियस। अब फ्राइडे का कैलकुलेट करते हैं, फ्राइडे का टेम्परेचर है A + 2D, A + 2D इज इक्वल टू, ये क्या है -30 प्लस 2 इंटू -5, तो ये हो जाएगा -30 -10 इज इक्वल टू, फाइनल आंसर आएगा -45 डिग्री सेल्सियस। अब सैटरडे का टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं, तो सैटरडे का टेम्परेचर है A + 3D इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ -30 -10 -40 हो गया, -40 डिग्री सेल्सियस। अब ये की वैल्यू क्या है -30 प्लस 3 इंटू D क्या है -5, अब ये हो जाएगा -30 -15, तो ये हो जाएगा -45 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे का टेम्परेचर हमें मिल गया। Therefore, temperature of other 5 days are -20 degree Celsius, -25 degree Celsius, -35 degree Celsius, -45 degree Celsius, and -40 degree Celsius and -45 degree Celsius. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape.
trees are planted such that in the first row there is one tree, in the second row there are two trees, in the third row there are three trees, and so on. Find the total number of trees in the 25 rows. क्या करना है हमें? तो हमें प्लांटेशन करना है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर हमें प्लांटेशन करना है ट्रायंगुलर लैंड पर। ठीक है, हमारे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है और वो कैसा है? ट्रायंगुलर शेप में है, तो उसमें हमें प्लांटेशन करना है। और प्लांटेशन कैसे करना है? फर्स्ट रो में एक ही ट्री हमें लगाना है। मतलब सपोज ये फर्स्ट रो है तो एक ट्री हो गया, सेकेंड रो में क्या? दो ट्रीज हमें लगाने हैं, तो ये दो ट्रीज। थर्ड रो में तीन ट्रीज का प्लांटेशन करना है। फोर्थ रो में क्या हो जाएगा? फोर ट्रीज, देर आर फोर ट्रीज इन द फोर्थ रो। ठीक है, तो ऐसा प्लांटेशन करना है। ये ट्रायंगुलर शेप लैंड है और उसमें हमें इस टाइप में क्या करना है? हमें प्लांटेशन करना है। अब हमारे पास 25 रोज है, तो देखो हमने ये सीक्वेंस तैयार किया। तो फर्स्ट रो में कितने ट्रीज हैं? एक ही ट्री है। सेकेंड रो में दो ट्रीज है, 3, 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब हमें क्या मिल गया? सीक्वेंस मिल गया। अगर सीक्वेंस मिला है तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ ए की वैल्यू लिखते हैं 1, डी मतलब डिफरेंस भी कितना आएगा? 1, और टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 25 रोज। अब हमें क्या करना है? 25 रोज में कितने ट्रीज है? मतलब ट्रीज की क्या करनी है? एडिशन। एडिशन मतलब क्या है? एस, और रोज कितने हैं? 25। तो हमें कैलकुलेट करना है S25। तो एस का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब Sn मतलब क्या है? 25 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a की वैल्यू 1 प्लस n मतलब 25 माइनस 1 हो जाएगा 24 इंटू डी क्या है? 1। अब ये कैलकुलेट करते हैं। S25 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 प्लस 24। S25 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 प्लस 24 ये हो जाएगा 26। अब ये 2 ने डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 13। तो S25 इज इक्वल टू 25 इंटू 13। अब ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं। S25 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 325। इसका मतलब 25 पूरे टोटल ट्रीज कितने हैं? 325, और टोटल रोज कितने हैं? 25। Therefore, there are 325 trees in the 25 rows. इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 3.4 कंप्लीट किया है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये चैप्टर बहुत इजी है। सिर्फ 3 ही फॉर्मूले हमारे पास। Tn का एक फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, एक फॉर्मूला है। Sn के दो फॉर्मूले हैं, दो में से रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू T1 प्लस Tn। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। थोड़ा सा फॉर्मूला और कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए।